जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख लीजिए, पहला सवाल है हमारा tan a इक्वल टू 4/3, यानी कि tan a इक्वल टू 4/3 हो तो कोण एक ए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि साइन थीटा ज्ञात कीजिए, कॉस थीटा ज्ञात कीजिए, कॉट थीटा ज्ञात कीजिए, सेक थीटा ज्ञात कीजिए, कोसेक थीटा ज्ञात कीजिए। भाई इसने tan a इक्वल टू 4/3 दे रखा है, तो tan थीटा इक्वल टू हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है भाई लंब बटे क्या होता है भाई, लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार होता है। इसने tan इक्वल टू 4/3 दे रखा था और tan थीटा इक्वल टू जो फार्मूला होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार जब होता है भाई, तो हम एक इससे क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि जो त्रिकोणमिति हमारा लागू होता है वह समकोण त्रिभुज पे लागू होता है, न कि अन्य किसी त्रिभुज पे। देख लीजिए, एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक कोण इसने tan ए बोला था, तो कोण ए tan, इसे ए हमारा ए हो जाएगा भाई, ए हमारा बी हो जाएगा, ए हमारा सी हो जाएगा। देख लीजिए, अब इसने बोला है कि tan ए इक्वल टू 4/3, तो देख लीजिए इसमें ए लंब है, ए आधार है, एक कण है। जो सीधा सीधा लाइन होता है, जो ऊर्ध्वाधर होता है वह लंब होता है, और जो क्षैतिज होता है वह आधार होता है, और जो इस तरह का होता है हॉरिजॉन्टल, इसे हम भाई वो बोल देते हैं कण। तो देख लीजिए, ये 4/3 है, तो यहाँ दे रखा है इसने, ये 4 हो जाएगा हमारा, और आधार का मान कितना हो जाएगा 3। हमें क्या नहीं पता है अभी, कण नहीं पता है भाई। तो पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से कण का मान निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस क्या होता है, अब पाइथागोरस जो होता है भाई वह कण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है, देख लीजिए हम किस लिए कण का मान निकालने के लिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग कर रहे हैं भाई। तो यहाँ पे कण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। तो देख लीजिए, कण का मान हमारा कितना दिया हुआ है, कण का मान तो हमें ज्ञात करना ही है क्योंकि हमें पता नहीं है कण कितना है भाई। अब देख लीजिए, लंब हमारा BC है, तो उसका मान 4 दे रखा है, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। आधार यहाँ पे AB है, उसका मान 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए, कण हमारा AC है ना, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ AC का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो 16 9 कितना, अगर इसी को मैं ऐड कर दूं भाई, तो इसी को अगर मैं ऐड करूं तो हो जाएगा 16 9 कितना हो जाएगा 25, यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25। अब देख लीजिए, अगर AC इक्वल टू मैं निकालूं तो इसका रूट हो जाएगा भाई, अंडर रूट में आ जाएगा कितना, प्लस माइनस के 5। अब चूंकि हमें यहाँ पे प्लस लेना होगा, क्योंकि जो हमारा जो AC है वह त्रिभुज की एक भुजा है, त्रिभुज की एक भुजा, जो त्रिभुज की कोई भी भुजा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पे हमें क्या लेना होगा, AC इक्वल टू 5, यानी कि भाई देख लीजिए AC इक्वल टू 5 आ गया, यानी कि हमारा देख लीजिए ए जो त्रिभुज था इसकी हमारा आ गया साइड जो है 5, यानी कि ए हमारा क्या होता है, जो ए हमारा लंब आ गया है, ए हमारा भाई आधार आ गया है, और ए हमारा आ गया देख लीजिए कण, यानी कि लंब आधार कण हमें पता चल गया है। अब तो आधार इसमें 3 है, लंब 4 है, कण 5 है। तो उसने बोला था क्वेश्चन में कि यदि tan a इक्वल टू 4/3 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान ज्ञात कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोण, हमारे टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। देख लीजिए, मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख के लाया हुआ है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कण होता है। कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कण होता है। टेन थीटा लंब बटे आधार होता है। और साइन का जो उल्टा होता है भाई वो कोसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा जब लंब बटे कण है तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। तो जब इसका लंब बटे कण तो ये उल्टा हो जाएगा, कण बटे लंब हो जाएगा। ऐसे ही कॉस थीटा का जो उल्टा होता है वह सेक थीटा होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कण होता है, तो एक कण बटे आधार हो जाएगा। टेन का उल्टा काट होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटे लंब हो जाएगा भाई। तब देख लीजिए, यहाँ से हम मान निकालते हैं। तो अगर देख लीजिए यहाँ पे कोण इसने ए दे रखा था ना, तो हम साइन ए इक्वल टू निकालेंगे। साइन ए इक्वल टू जो हमारा फार्मूला होता है, वह लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कण होता है। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कण होता है। तो लंब देख लीजिए इसमें कितना है हमारा 4 है, कण कितना है 5 है। तो हो जाएगा लंब बटे कण यानी कि 4/5, यानी कि साइन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। ऐसे कॉस से निकालेंगे तो कॉस ए का जो सूत्र होता है, कॉस ए का जो सूत्र होता है भाई वह आधार बटे कण होता है।
आधार बटे कण होता है, तो आधार का मान देख लीजिए कितना है, 3 है, और कण का मान 5 है, यानी कि 3/5 हो जाएगा। अब देख लीजिए tan निकल गया, साइन निकल गया, कास निकल गया। अब तो हम सबका निकाल सकते हैं, क्योंकि tan a का जो उल्टा होता है वह काट होता है। tan a इक्वल टू काट होता है, तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है ना, तो काट का हो जाएगा आधार बटे लंब इक्वल टू हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा ये, वहाँ 4/3 था, यहाँ 3/4 हो जाएगा। अब कास का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कास का जो उल्टा होता है ना वह सेक होता है, तो कास इक्वल टू था हमारा आधार बटे कण, तो ये हो जाएगा कण बटे आधार इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा भाई। अब देख लीजिए साइन का जो उल्टा होता है ना वह कोसेक होता है। क्या होता है, साइन का जो उल्टा होता है वह कोसेक इक्वल टू होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कण हो जाएगा कण बटे लंब इक्वल टू हो जाएगा 5/4। अब तो उसने tan a का दे रखा था, tan a का दे रखा था उसने, साइन ए का से कॉट ए से के कोसे के, यही 5 पूछ रहा था, अन्य सभी 5 त्रिकोणमितीय के अनुपात ज्ञात कीजिए भाई। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो भाई हमारे पास दूसरा प्रश्न है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए इसने बोला है सेक थीटा इक्वल टू, तो सेक थीटा का जो सूत्र होता है वह कण बटे आधार होता है, क्योंकि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है भाई, कण बटे आधार होता है। ऐसे कास का उल्टा सेक होता है, तो कास का आधार बटे कण होता है, तो सेक का हो जाएगा कण बटे आधार। इसका मान इसने 13/12 दे रखा है। अब एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे भाई। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो इसने थीटा बोला तो इसको हम थीटा दे देते हैं, यानी कि थीटा के सामने वाला जो होता है लंब होता है। तो देख लीजिए भाई यहाँ पे 13/12, यानी कि जो कण का मान है वह 13 है और आधार का मान 12 है। इसे हम ए कहते हैं, इसे बी, इसे सी बोल देते हैं। तो देख लीजिए हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से अगर दो त्रिभुज की भुजा दी हुई तो हम तीसरे की भुजा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, यानी कि हो जाएगा हमारा पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो कण का स्क्वायर होगा ना, जो कण का स्क्वायर होगा वह लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे कण का मान कितना दे रखा है, कण का मान 13 दे रखा है यहाँ पे, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा। यहाँ लंब का मान, इसने हमें लंब का मान ए बी का मान पता करना है, तो लंब को लंब ऐसे रहने देते हैं भाई। आधार का मान उसने 12 दे रखा है, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। अब इधर ए ऐड कर रहा है, इधर जा करके माइनस हो जाएगा, यानी कि ए बी हमारा हो जाएगा, लंब ए बी है ना, तो लंब की जगह पे ए बी लिख दिया। ए बी का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस का 144। अब देख लीजिए इसको हम घटा दे तो भाई आ जाएगा 25। ऐसे ही देख लीजिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारा कितना, 25। तो ए बी इक्वल टू आ जाएगा हमारा 5, क्योंकि प्लस माइनस 5 आएगा तो त्रिभुज की जो भुजा है कभी माइनस नहीं हो सकती, इसलिए हमने ए बी इक्वल टू 5 पॉजिटिव नंबर ले लिया भाई। तो ए बी का मान कितना आ गया, 5। अब इसने बोल रखा था कि साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कण होता है ना, साइन थीटा इक्वल टू, फार्मूला आप लोग अगर नहीं याद किए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं त्रिकोणमिति वाले, उसमें मैंने सारे फार्मूला एक वीडियो में बना रखी है, उसको आप लोग देख लीजिए तो आपको फार्मूला याद हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कण होता है, तो लंब देख लीजिए इसमें 5 है, कण कितना है 13, तो हो जाएगा 5/13। ऐसे कास थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कण, आधार का मान देख लीजिए 12 है, कण का मान 13 है, तो 12/13। टेन थीटा इक्वल टू होता है भाई लंब बटे आधार, क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, यानी कि हो जाएगा 5/12। तो यही हमारे तीनों मान ज्ञात करने थे जो कि निकल गए हैं भाई। अगर आपको त्रिकोणमिति के फार्मूले याद हैं तो आप लोग आसानी से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब चलिए तीसरा वाला प्रश्न देखते हैं भाई। देख लीजिए हमारे पास तीसरा प्रश्न है, cot थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो 1 इसका मान ज्ञात करना और इसका मान ज्ञात करना। 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 प्लस कास थीटा कोष्टक में 1 माइनस कास थीटा, इसका हमें मान ज्ञात करना है। देख लीजिए ए एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस दे रखा है, एक कोष्टक में 1 प्लस कास थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कास थीटा।
यानी कि एक कोष्टक में ए प्लस बी, यहाँ पे कुछ इस तरह का दे रखा है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, तो होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाता है। ऐसे यहाँ पे अगर एक कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे में 1 माइनस साइन थीटा दे रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको डायरेक्ट ही, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक का स्क्वायर एक ही होगा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में ए 1 प्लस दे रखा है, यानी कि हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब हम एक फार्मूला जानते हैं भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या जानते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब देख लीजिए, अगर हम साइन को इधर भेज दें तो कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे दिख रहा है, इसके जगह पे मैं कास स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ अपान ऐसे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अगर कास स्क्वायर को इधर भेज दें तो लिख सकता हूँ 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा के जगह पे मैं साइन स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए भाई, इससे कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ कास थीटा बटा का साइन थीटा, इसका मैं होल स्क्वायर लगा दूंगा क्योंकि दोनों पे स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा कास बटा साइन होता है काट थीटा, काट थीटा के स्क्वायर काट स्क्वायर थीटा। अब इसने काट थीटा का मान 7/8 दे रखा है और पूछ रहा है काट स्क्वायर थीटा का, तो पहला जो आंसर आ जाएगा, जो पहला देख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे ऐसे भाई, काट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इसमें कोई भी त्रिभुज वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इसमें हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि इसे जब सॉल्व करोगे ना तो काट स्क्वायर थीटा आ जाएगा, काट थीटा का मान 7/8, काट स्क्वायर थीटा का मान 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई। तो 7 सतह कितना होता है? 49 होता है, 8 है 64 होता है। तो इस क्वेश्चन पहले वाले का आंसर जो आएगा वह इतना आएगा भाई, ये पहले वाले का आंसर है। और दूसरे वाले का भी आंसर आएगा, क्योंकि सॉल्व करने पर काट स्क्वायर थीटा का मान ए है, तो दूसरे वाले का भी इतना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर कर देंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, यही हमारा दूसरे वाले का आंसर है। अब चलिए चौथे वाले प्रश्न को देखते हैं। भाई देख लीजिए, हमारे पास चौथा क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है और ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और कोण ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री हो, तो भुजाओं बी सी और ए सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा एक्सरसाइज 8.1 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, बोला इसने, इसकी मदद से हम एक फिगर बनाएंगे समकोण त्रिभुज। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है। देख लीजिए, ऐसे त्रिभुज हम बना देते हैं, ये तो त्रिभुज बन गए। अब नाम किसको दें? तो कह रहा है समकोण, तो ये समकोण, तो इसको बी बोल देते हैं, इसको ए बोल देंगे, इसे सी बोल देंगे। इसने बोल रखा है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी इक्वल टू कितना है भाई? 5 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और कोण ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि इस कोण को कह रहा है 30 डिग्री है। भुजाओं BC और AC की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि BC इसका मान ज्ञात करना है, तो इसको भाई मैं x मान लेता हूँ, यानी कि हमें x का मान ज्ञात करना है, और AC हमारा A है ना, तो इसको मैं y मान लेता हूँ, यानी कि इन दो x और y का मान हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो देख लीजिए, हम जानते हैं कि अगर इसे x और यानी कि इसके सामने वाला जो भुजा होगा या लंब होगा, क्योंकि जो थीटा के सामने वाला भुजा होता है वह लंब होता है, लंब और ये आधार हो जाएगा, एक कण हो जाएगा। ये लंब और आधार के बीच में क्या हमारा रिलेशन होता है? लंब और आधार। तो देख लीजिए, ये जो फार्मूला है, तो लंब बटे आधार हमारा tan थीटा होता है ना, लंब बटे आधार इक्वल टू tan थीटा होगा, यानी कि मैं यहाँ पे फार्मूला लगा सकता हूँ, tan थीटा के जगह इसने 30 डिग्री दे, tan 30 इक्वल टू होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब ए बी है, आधार कितना है हमारा? BC है। tan 30 अंश का मान कितना होता है भाई? 1/3 होता है। ए बी का मान देख लीजिए, क्वेश्चन में उसने 5 दे रखा था, 5 लिख दिया। BC का मान मैंने x माना तो x लिख दिया, हमें x का मान बताना है भाई। तो देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा, अगर इसको यहाँ पे भेज दे, इसको यहाँ पे, तो 5/3 इक्वल टू x हो जाएगा, यानी कि x का जो एक मान निकल गया भाई, x इक्वल टू 5/3। आंसर
एक वाला मेरा निकल गया, क्योंकि उसने क्या पूछ रहा है BC की लंबाई, तो BC की लंबाई 5 करड़े में 3 आ गए। BC को मैंने x मान रखा तो x की लंबाई 5 करड़े में 3 आ गया भाई। अब बोला AC की लंबाई, इसकी लंबाई बताओ। तो ये हमारा लंब है, एक कण है, ये लंब है, एक कण है। लंब और कण के बीच में देख लीजिए जो रिलेशन होता है, लंब और कण के बीच में जो साइन थीटा होता है ना, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कण लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो साइन 30 अंश होगा ना, जो थीटा वहाँ 30 अंश दे रखा है, तो साइन 30 अंश इक्वल टू लंब बटे कण। तो लंब हमारा ए भी है यहाँ पे, और कण कितना है, AC है, AC है। उसके बाद देख लीजिए साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है भाई। AB का मान उसने 5 दे रखा है तो 5 लिख देंगे। AC का मान कितना दे रखा है, मैंने y मान रखा है, क्योंकि AC पूछ रखा है तो AC को y मान लिया। अब देख लीजिए इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई, 1 का y में मल्टीप्लाई करेंगे y आएगा, 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, यानी कि y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 10। यानी कि देख लीजिए जो x को मैंने क्या मान रखा था, BC को x मान रखा था ना, तो BC इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 5 करड़े में 3, और y को क्या मान रखा था, AC, तो AC इक्वल टू जो आ जाएगा हमारा 10। भाई देख लीजिए ये दोनों मान निकालने थे, ये दोनों निकल गए हैं। अब चलिए लास्ट वाला प्रश्न देखते हैं। भाई हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, यदि साइन A माइनस बी इक्वल टू 1/2 हो, कामा कॉस A प्लस बी इक्वल टू 1/2 हो, और इसमें कुछ कंडीशन दे रखा है कि जो A प्लस बी का मान होगा 0 से 90 के बीच में होगा या उससे कम होगा, और A जो होगा बड़ा होगा B से, तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आप लोग इस कंडीशन पे ध्यान मत दीजिएगा भाई, इस कंडीशन पे उसने बोला है A और B का मान ज्ञात कीजिए। साइन A माइनस बी इक्वल टू 1/2 है ना, साइन के कितने का मान, ये सोचिए साइन के कितने का मान 1/2 होता है टेबल में, तो साइन 30 अंश हम जानते हैं, साइन 30 अंश का जो मान होता है 1/2 होता है। तो देख लीजिए यहाँ से हम कह सकते हैं साइन A माइनस बी इक्वल टू A 1/2 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ साइन 30 अंश। कैसे लिख दिया, क्योंकि साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 अंश की जगह पे 1/2 लिख सकता हूँ, या 1/2 की जगह पे साइन 30 अंश लिख सकता हूँ। अब यहाँ साइन है ना, यहाँ साइन है, साइन साइन का कंपेयर करेंगे तो साइन हट जाएगा, यानी कि जो हमारा ए एंगल है, ए एंगल है, यानी कि बचेगा ए कोण है, ए कोण है, तो A माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। यहाँ से ए आ गया। अब देख लीजिए भाई कास से कितने का मान A प्लस बी हो, कास A प्लस बी इक्वल टू 1/2 है ना, कास ये सोचना होगा कास से कितने का मान 1/2 होता है, तो हम जानते हैं कास के 60 अंश का मान 1/2 होता है, तो हो जाएगा कास, जैसे यहाँ पे साइन 30 लिखा, यहाँ कास 60 लिख देंगे। अब देख लीजिए एंगल, यहाँ कास है, यहाँ कास कास हट जाएगा और एंगल एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि हो जाएगा A प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ A माइनस बी है, यहाँ A प्लस बी है, इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे, और विलोपन विधि से हम इसको सॉल्व कर देंगे। देख लीजिए दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है चैप्टर 3, अब उसमें यहाँ पे लगेगा, यानी कि एक इक्वेशन ये रहा, दूसरा इक्वेशन A प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब देख लीजिए इसे हम क्या करें भाई, इसे इक्वेशन 2 मान रखा है ना, अब अगर इनको जोड़ दो या इनको हम जोड़ दें तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ A 2A आ जाएगा, इक्वल टू 60 30 कितना हो जाएगा भाई, 90 हो जाएगा। अब देख लीजिए 2A इक्वल टू 90 है, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/2, यानी कि काट देंगे 45 अंश, यानी कि A का मान जो आ जाएगा हमारा 45 डिग्री आ जाएगा भाई। और जो B का मान निकालेंगे, A का मान उठा करके यहाँ पे रख दें, अगर इसमें रख देते हैं इसमें, तो समीकरण 2 में A का मान रखने पर, समीकरण 2 में A का मान रख देते हैं, तो समीकरण 2 तो हमारा A प्लस बी इक्वल टू 60 था, तो A की जगह पे 45 रख देंगे, प्लस B इक्वल टू 60 डिग्री, तो B इक्वल टू हो जाएगा 60 में से 45 जाएगा 15 बच जाएगा भाई। A का मान निकल गया, B का मान निकल गया, A एंगल में है हमारा, A और B कोण थे ना, और इसमें कंडीशन में A B से बड़ा है, तो देख लीजिए 45 है, B 15 डिग्री, यानी कि सही है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद।